अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और रात का टाइम है, रात से ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं कबूतर यहाँ पर बैठा हुआ था काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा कि इसको भी शूट कर लेती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और उड़ने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उड़ नहीं पा रहा है। बोलते हैं कि रात को कबूतर को दिखाई नहीं देता है, तो शायद इस वजह से काफ़ी टाइम से वो यहीं बैठा हुआ था, तो मैंने शूट कर लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग का दिखा रही हूँ आप लोगों को, नाश्ते के टाइम से, बच्चों के स्कूल के टाइम से। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही स्कूल टाइम से ही ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और आज जो मस्जिद के कारी साहब हैं उनका भी नाश्ता जाएगा, नाश्ता गया, लंच भी जाएगा और डिनर भी, तीनों ही टाइम जाता है। तो मैं फटाफट कर रही हूँ, सबसे पहले बना देती हूँ कारी साहब का नाश्ता, फिर उसके बाद बच्चों की तैयारी करूँगी। क्योंकि कारी साहब जो हैं मतलब जल्दी नाश्ता कर लेते हैं शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, तो हस्बैंड जी ने ही बताया है कि आप पहले उनका नाश्ता तैयार कर दीजिए, उसके बाद बच्चों का होगा। तो सबसे पहले मैं पी लेती हूँ चाय, और अपने लिए मैंने सबसे पहले चाय बना ली है, क्योंकि इसके बिना मैं कोई भी काम की शुरुआत नहीं कर सकती हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि मेरी सुबह ही नहीं हुई है बिना चाय के, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी व्लॉगों में बताया है, तो दोबारा से बता रही हूँ। तो अंडे भी बॉईल हो गए थे। तो जी चाय पीकर आ गए हैं दोबारा से किचन में, और अब फटाफट बना लेते हैं रोटी और सब्ज़ी। सिंपल ही नाश्ता जाने वाला है, ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते हैं कारी साहब, तो रोटी सब्ज़ी ही जाएगी। और आजकल मैं आप लोगों के साथ कोई नई रेसिपी भी शेयर नहीं कर रही हूँ। और आजकल तो बस सर्दियों में हरी सब्जियाँ चल रही हैं, तो वही बनता है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बन रहा है। और शादियों का भी सीज़न है, तो शादियों में भी आना जाना लगा रहता है आए दिन, तो खाना भी घर में कम ही बनता है, तो सिंपल ही बन रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक नई डिश लाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। और नाश्ता यहाँ पर रेडी कर दिया है मैंने। अब इसके बाद मैं बच्चों की नाश्ते की तैयारी करूँगी फटाफट। और मैंने ये सारी चीज़ें पैक कर दी हैं, बाहर टेबल पे लगा दी हैं, हस्बैंड जी देकर आ जाएंगे। और बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, और बच्चे भी आजकल मतलब ऐसे ही चल रहा है, उनका जाने का मन नहीं है स्कूल, और रोज़ बोलते हैं मम्मी आज हमें स्कूल नहीं जाना है, नींद आ रही है। कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन बच्चों का क्या है, एक डेली एक नया बहाना, एक नई चीज़ लेकर आते हैं, तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये हलवा भी बनाया था, और हलवे का जो स्टाइल है वो ऐसा मैंने एक बाउल में रखा था, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है। बाकी सही है, खाने में भी अच्छा था, टेस्टी था, और मैंने गरम करके ऐसे ही रख दिया। और डिज़ाइनर हलवा बनाया मैंने, डिज़ाइन वाला।
और तो ये हलवा रखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और हस्बैंड जी भी हंस रहे थे, बोल रहे थे ये कैसा हलवा है। सर्दियों में हो ही जाता है, पता नहीं सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा मतलब टाइट सारी चीज़ें इतनी हो जाती हैं और ऑयल भी जम जाता है सब्जियों का। सर्दियों में आप लोगों को पता ही है कि ऐसा हो ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। और हलवा खाने में बहुत टेस्टी था और बच्चों की भी तैयारी हो गई, तो बच्चों को भी फटाफट भेज देते हैं स्कूल और फिर उसके बाद अपने सारे कामों में लगते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जो भी हम बच्चों को स्कूल में मतलब पराठा रोटी कुछ भी देते हैं तो ब्रेक टाइम में बच्चों का मतलब जब तक ब्रेक टाइम होता है तब तक बहुत ज़्यादा पराठा और रोटी की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है पराठा रोटी में। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को लंच बॉक्स में पराठा या रोटी जो भी आप लोग देते हैं किस तरीके से देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रोटी है वो गीली नहीं होती है और बिल्कुल आराम से बच्चे खा भी लेते हैं। और मेरे बच्चे भी पहले ऐसे ही बार बार मुझे बोलते थे कि मम्मी रोटी गीली हो जाती है, पराठा गीला हो जाता है। तो फिर मैंने ऐसे जब से देना शुरू किया है बच्चों को, जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, तो जब से बच्चों ने कभी भी शिकायत नहीं की है मुझसे इस बारे में कि हमारी रोटी गीली हो जाती है। तो जो भी हम चीज़ बनाते हैं पराठा या रोटी, पहले उसको थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए, डायरेक्ट एकदम नहीं रखना चाहिए गरम के चक्कर में कि गरम रहेगा। वैसे भी 2-3 घंटे बाद ठंडा ही होने वाला है, तो पहले हल्का सा इसको ठंडा करने के बाद और फिर इसके बाद इसको 4 टुकड़े कर लेंगे और इसको ऐसे लगा देंगे खुला करके, मतलब फ़ोल्ड वगैरह कुछ नहीं करना है। पहले मैं भी बच्चों को रोल करके फ़ोल्ड करके ऐसे ही देती थी, लेकिन जब से बच्चों ने टिफ़िन को फिनिश करना बंद किया तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोचती थी कि बच्चे भी कैसे खाएं इस पराठे या रोटी को। तो तब से मैं ऐसे ही बच्चों को देने लगी हूँ और बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आता है रोटी पराठे में और बच्चे इजीली खा भी लेते हैं और अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आ जाते हैं। और जब से मैंने ये फॉलो किया है ये तरीका, तो बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। तो चलिए ये बातें हो गई हैं हमारी और अब मैं बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और उनके जाने के बाद लंच की तैयारी में भी लग गई हूँ, क्योंकि आज मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मस्जिद में खाना जाएगा, तो जल्दी ही तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने रात को कपड़े धोए थे और अब मैं कपड़ों को फैला देती हूँ धूप में। और धूप हमारी जो बालकनी है वहाँ पर कम टाइम के लिए आती है और जल्दी ही मतलब धूप चली जाती है, तो इसलिए मुझे बहुत ही जल्दी कपड़े फैलाने पड़ते हैं। और कभी कभी ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, छत पर भी ले जाती हूँ जो ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं सर्दियों में। गर्मियों में तो ऐसे ही सूख जाते हैं बिना धूप के ही, सर्दियों में हो जाती है थोड़ी दिक्कत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।